Good morning, class 12th. Beta, today we are going to discuss next development of Indian economy during the period 1950 to 1990, that was industrial development. Before industrial development, we already discussed about the agricultural development of Indian economy. Mainly in the agriculture field, the main development was because of green revolution. So that we discussed in our last video. Today we are going to discuss about the industrial development, that after independence how industrial sector developed by the government for the welfare of the economy. तो like developing countries, India developing countries में आता है बेटा. तो that country या any developing country can be progress only if they have a good industrial sector. कोई भी डेवलपिंग कंट्री जब ही डेवलप कर सकती है अगर उसके यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा एम्प्लॉयमेंट, विच इज़ मोर स्टेबल दैन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं है, बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज़ का एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में श्योरिटी नहीं होती कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा ही होगा, बट इन इंडस्ट्रीज इट इज़ श्योर दैट कि एवरी मंथ यू विल गेट द सैलरी. फाइन. तो industrial development means the developing countries like India can progress only if they have a good industrial sector. Industry provide employment which is more stable than the employment. Agriculture, industrialization promotes modernization and overall prosperities. किसको इंडस्ट्रियलाइज प्रमोट करता है कि हमारी मॉडर्नाइजेशन को एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी. ड्यू टू दिस रीज़न 5-year प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इसलिए हमारे जो 5-year प्लान्स थे उसने जो मेन स्ट्रेस किसके ऊपर दिया, फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ वॉर वेरी लिमिटेड. हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ की वैराइटीज़ बहुत ही लिमिटेड थी. कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज़ वर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया. दे वर ओनली 2 वेल मैनेज्ड आयरन स्टील फर्म्स, वन इन जमशेदपुर एंड अनदर इन कोलकाता. सिर्फ 2 ही हमारी आयरन एंड स्टील फर्म्स थी पूरी कंट्री के अंदर. एक जमशेदपुर में थी जो जमशेदजी टाटा ने इस्टेब्लिश करी थी, और एक हमारी कोलकाता में थी. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री. इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस मिले जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके. फिर नेक्स्ट आता है बेटा इसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर हमारे यहाँ जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी हमारे यहाँ इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता. अगर नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो जाती उस टाइम पर, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे थे या जो हमसे नेचुरल रिसोर्सेज दूसरी कंट्रीज़ फॉरेन कंट्रीज़ के बिजनेसमैन एट द वेरी चीप रेट परचेज़ करते थे, उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में यूज़ कर सकते थे. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जब इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं, ठीक है ना, तो जो हमारे अनडेवलप्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग. तो जितने भी हमारे अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़, अगर वहाँ इंडस्ट्री खुल जाती है तो उससे हमारा क्या होगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो जाएगा. कैसे बेटा, कैसे होता है इंडस्ट्री के खुलने से डेवलपमेंट? क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं, मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर पॉपुलेशन तो है लेकिन सारी गरीब पॉपुलेशन है, ना तो वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रॉपर है, ना वहाँ पे पावर सप्लाई प्रॉपर है, ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, प्रॉपर मार्केट नहीं है. बट अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे इंडस्ट्री खोलने की सोच रहा है तो वहाँ पर सिर्फ एक इंडस्ट्री खोलने से सब डेवलपमेंट हो जाएंगे. कैसे, हाउ? सबसे पहले जब इंडस्ट्री खुलेगी वहाँ पर तो बिना पावर सप्लाई के तो इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती, तो पावर सप्लाई गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी क्योंकि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है. और जब पावर सप्लाई, जब लाइन जा ही रही है उधर से, तो जिनके पास पॉसिबिलिटीज़ है पावर सप्लाई कनेक्शन लेने की तो वो पावर सप्लाई का कनेक्शन लेंगे, यानी पावर सप्लाई बढ़ गई. फिर जब इंडस्ट्री खुल रही है तो रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश गुड्स जाएगा, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, रेलवे और रोडवेज़ का. तो प्रॉपर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी इम्प्रूव करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रीज़ में हमारा रॉ मटेरियल्स आना जाना, फिनिश गुड्स का आना जाना लगा रहता है. तो वो आना जाना कैसे होगा, जब हमारी प्रॉपर रोड सिस्टम मेंटेन होंगी. फिर अगर इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन होना है तो वर्कर्स भी चाहिए. तो जितने भी हमारे वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं जो अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी.
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनका इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा। इनकम लेवल इंक्रीज़ होते ही हमारी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम राइज होना शुरू हो जाएगी। और जब लोग अब कमा रहे हैं अच्छा, तो वो क्या चाहेंगे, उनके बच्चे पढ़ें, तो स्कूल्स भी खुलेंगे, हॉस्पिटल्स भी खुलेंगे, बिकॉज दे आर एबल टू अफोर्ड मेडिसिन्स, टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। और अगर हमारा जब वहाँ पे लोगों का अर्निंग लेवल इंक्रीज़ हो रहा है इंडस्ट्री से खुलने से, तो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर मार्केट चाहिए, तो वहाँ मार्केट भी डेवलप हो रही है। तो सिर्फ एक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने से ही क्या होता है, पूरा एरिया डेवलप्ड हो जाता है। इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशंस ऑल्सो, भाई जब आप पैसा लगाओगे बिजनेस में, कमाओगे, तो पैसा और इन्वेस्ट करोगे, तो पैसे से पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। फिर देन नेक्स्ट पार्ट इज़ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मेन रोल था, वो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट ने प्ले करा था। अगर गवर्नमेंट उस टाइम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पुश ना करती, तो शायद हमारी इंडस्ट्रीज़ आज जितनी डेवलप हो चुकी हैं उतनी ना होती। उसका क्या रीज़न था? पहला रीज़न क्या था? स्टोरेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे इंडिया कंपनी में, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सके। दे रिक्वायर्ड डेवलपमेंट इंडियन इकॉनमी, और जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए था इंडियन इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ 2 ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ऐसे थे जो इंडस्ट्री में पैसा लगा सकते थे, वो थे टाटा एंड बिरला। एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ा, अपना रोल इंक्रीज़ करना पड़ा, एंड दे एंटर्ड इनटू द PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नाउ गवर्नमेंट invest the money in the public sector undertaking for increasing the number of industries. Lack of incentives for private sector। फिर दूसरा, प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं थे इंडस्ट्रीज़ खड़ी करने के लिए, क्योंकि पहले जो हमारा मार्केट था बहुत छोटा था। मार्केट छोटा क्यों था? क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं थी कि वो डिमांड करते। अब जब मार्केट नहीं है, इनकम नहीं है, डिमांड नहीं है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे पैसा लगाकर? भाई अगर आप कोई चीज़ बनाने की सोच रहे हो कि भाई हम 1000 पीस बनाएंगे, मार्केट में नहीं बिक रहे, 100 पीस भी, 1000 पीस बना के क्या करोगे? पैसा ब्लॉक कर लोगे ना। और जब 100 पीस भी नहीं बिक रहे, तो उसके अकॉर्डिंग इनकम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसलिए कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इंटरेस्टेड नहीं था कि वो पैसा लगाए ऐसी मार्केट में जहाँ पर गुड्स की सेल ना हो। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर भी, अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स शुरू में पैसा लगाते तो वो काम करते सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, तो गवर्नमेंट ने किसके लिए काम करा? ओनली फॉर द सोशल वेलफेयर। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल वेलफेयर था, नॉट प्राइवेट, नॉट लाइक द प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ efforts लगाए। विदाउट बिग पुश ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसलिए हमारी गवर्नमेंट सेक्टर को शुरू में क्या करना पड़ा? एंटर करना पड़ा है, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हों, हम लोग राइज करें और ग्रोथ करें। फाइन क्लास, थैंक यू।